हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं 401 से लेके 450 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। और आज का पहला वर्ड है कॉन्वालेसेंस। और कॉन्वालेसेंस का मतलब होता है वापस से स्वस्थ होना, स्टार्ट हो जाना। अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हो, आप चोटिल हो और वापस से हेल्थ गेन करने लग जाओ तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वालेसेंस, अ पीरियड ऑफ रिकवरी आफ्टर इलनेस। ये किससे बना है? कॉन का मतलब इंटेंसिफाई, कंप्लीटली, पूरी तरह से। और वैलर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या फिर हेल्दी। तो जब आप वापस से वैलर, हेल्दी होना स्टार्ट कर देते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप कॉन्वालेसेंस के स्थिति में हो, जैसे कि स्लोली रिकवरिंग ड्यूरिंग द कॉन्वालेसेंस। और वैसे द प्रॉपर रेस्ट स्पीड्स अप कॉन्वालेसेंस, यानी कि रिकवरी। बेसिकली रिकवरी को बोलेंगे कॉन्वालेसेंस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वेंट। और कॉन्वेंट क्या होता है? कॉन्वेंट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे नन्स रहती है। नन्स क्रिश्चियन जो विमेन होती हैं, जो रिलीजियस विमेन होती हैं, नन्स होती हैं, ठीक है। नन का जो आश्रम होता है, रिलीजियस कम्युनिटी और बिल्डिंग फॉर द नन्स, जैसे कि शी लिव्स इन अ कॉन्वेंट। कहां रहती है? कॉन्वेंट। कॉन का मतलब टुगेदर, साथ में, और वेनियर का मतलब होता है कम। ये सब साथ में आती हैं, साथ में रहती हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेंट, रिलीजियस कम्युनिटी और बिल्डिंग फॉर नन्स। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वॉय। और कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला। जैसे बैक टू बैक जो गाड़ियां चलती रहती है ना, स्पेशली नेता इत्यादि के, तो वो क्या होते हैं? कॉन्वॉय में चल रहे होते हैं, उनके काफिला को कॉन्वॉय बोलते हैं। ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, तो ये बना है कॉन का मतलब टुगेदर, और वाया, वाया का मतलब होता है रोड या फिर रास्ता। तो एक ही साथ टुगेदर ये लोग एक रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए इसको कॉन्वॉय बोलते हैं। कॉन्वॉय का मतलब एक रास्ते पे साथ में चलना। तो आर्मी कॉन्वॉय मूव्ड एट नाइट। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पस। और कॉर्पस को कंफ्यूज मत करना कॉर्प्स से। और कॉर्प्स का मतलब होता है मृतक शरीर, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं। तो कॉर्पस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट या फिर बॉडी ऑफ वर्क, ठीक है। ये जो कलेक्शन हो गया, संग्रह हो गया किसका? रिटन टेक्स्ट का, उसे बोलते हैं कॉर्पस, ठीक है। जैसे कि द रिसर्च इज बेस्ड ऑन द लार्ज कॉर्पस, द कॉर्पस ऑफ पोएम वाज पब्लिश्ड। और वैसे लिंग्विस्टिक्स एनालाइजेस लैंग्वेज कॉर्पस, यानी कि बॉडी अगेन ग्रुप। और नेक्स्ट है कोरोबरेट करना। और कोरोबरेट का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म कर देना, उसको निर्धारित करना, कंफर्म करना, सपोर्ट करना एविडेंस के साथ, ठीक है। उसको कंफर्म कर देना, आप उसको बोल दोगे कि हाँ एकदम ये ओके है, पुष्टि कर दोगे, आप उसको निश्चित कर दोगे। कम का मतलब साथ में थॉरोली, और रोबर का मतलब होता है स्ट्रेंथन, यानी कि मजबूत कर देना। आप उसको एविडेंस के साथ कंफर्म करोगे, उसको और मजबूती प्रोवाइड करोगे, तो इसको बोलते हैं कोरोबरेट करना। और कॉस्मोग्राफी का क्या मतलब होता है? कॉस्मोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स, सृष्टि का जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्मो प्लस ग्राफी, यानी कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का विज्ञान को बोलते हैं कॉस्मोग्राफी। एक बार रिवीजन करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखा कॉन्वालेसेंस, यानी कि रिकवरी, वापस से पहले जैसे ठीक होने की स्थिति, उसे बोलते हैं कॉन्वालेसेंस। और कॉन्वेंट का मतलब एक ऐसी जगह पे जहां पे नन्स रहती हैं। और कॉन्वॉय का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी कि काफिला, गाड़ियों को, काफिला को कॉन्वॉय बोलते हैं। और अच्छा, कोरोनेशन हमसे छूट गया। कोरोना वायरस आपने सुना है? कोरोना वायरस, उसका शेप कैसा था? एकदम क्राउन की जैसा था, जैसे कि राजा का क्राउन होता है उसी की जैसा, उसी से बना है कोरोनेशन। यानी कि जैसे कि राजा को क्या करते हैं? क्राउन पहनाते हैं, उसे गद्दी देते हैं, राइट। तो क्राउन की जैसा है, इसलिए कोरोनेशन, राज्य अभिषेक करना, ठीक है। क्राउन देके किसी का राज्य अभिषेक करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? इसका कोरोनेशन हो रहा है इसका, ठीक है। राज्य अभिषेक हो रहा है, इसको क्राउन पहनाया जा रहा है, इसलिए इसको कोरोनेशन बोलते हैं। क्राउन वर्ड भी इसी से बना है, कोरोना से। और कॉर्पस तो हमने देख ही लिया, अ कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट या फिर बॉडी ऑफ वर्क, ठीक है। इसका संग्रह को बोलते हैं। और वही कोरोबरेट करने का मतलब होता है कंफर्म कर देना, सपोर्ट कर देना, स्पेशली एविडेंस के साथ, सबूत के साथ किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड जानो। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्टेज। और कॉर्टेज का मतलब होता है ऐसे जो शव यात्रा जो निकल रही है ना, उसे कॉर्टेज बोलते हैं। किसी के शव के साथ जो लोग निकलते हैं उसे कॉर्टेज बोलते हैं। फ्यूनरल प्रोसेशन इटालियन कॉर्टिजो से बना है अगेन, जिसका मतलब अटेंडेंट्स, जो लोग अटेंड करने आते हैं ना किसी के शव यात्रा की सेरेमनी को, लोग कोई गुजर जाता है तो सब अटेंड करते हैं उसको, इसलिए ये बना है कॉर्टेज। अ साइलेंट कॉर्टेज पास थ्रू द स्ट्रीट, शहर से वो गुजर रहा है, कॉर्टेज। नेक्स्ट है कॉस्मोग्राफी, हमने देख लिया है। और कॉस्मोग्राफी का मतलब द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। और कॉस्मोस का मतलब क्या होगा? कॉस्मोस का मतलब वर्ल्ड, यानी कि पूरा दुनिया, सृष्टि। और पॉलिटिक्स का मतलब होता है सिटीजन, यानी कि किसी जगह का नागरिक। कॉस्मोपॉलिटन तो विश्व नागरिक या फिर बहुसांस्कृतिक लोग, अलग अलग संस्कृति में विश्वास रखते हैं, अलग अलग संस्कृति में रहते हैं, या फिर विश्व के नागरिक होते हैं, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले। तो ये हो गया
कॉस्मोपॉलिटन, जैसे कि मुंबई इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यहाँ पे अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर्स के, वैसे शी हैज अ कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक। नेक्स्ट वर्ड है काउंटरफीट, और काउंटरफीट का मतलब होता है नकली, फेक। जैसे कि कोई नोट, फॉर एग्जांपल नोट कैसे होते हैं, काउंटरफीट करेंसी होती है ना, नकली नोट को हम बोलते हैं। तो पुलिस सीज्ड काउंटरफीट करेंसी, ये बना है कॉन्ट्रा यानी कि अगेंस्ट, जैसे हमने कॉन्ट्राबैंड में देखा था अगेंस्ट द लॉ था, ठीक है, वैसे कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट और साथ में फेरर यानी कि मेक। तो ये कैसे बने हुए, कैसे मेक किए हुए हैं, अगेंस्ट द लॉ बने, इसलिए इसको काउंटरफीट बोलते हैं। और वही कपलेट का मतलब क्या होता है, अच्छा कपलेट, ये कपलेट का मतलब क्या होता है, टू लाइन्स ऑफ पोएट्री विथ रिदम, रिदम के साथ जो बोले गए लाइन होते हैं, दो लाइन, उनको कपलेट बोलते हैं। जैसे कि द स्टारी नाइट इज फुल ऑफ चीयर, द मून शाइन्स ब्राइट, द स्काई इज क्लियर। तो चीयर और क्लियर ये कैसा साउंड किया, एक जैसे साउंड किया ना, तो ये दोनों का जो दो लाइंस हो गए, दो पंक्तियां हो गई एक साथ जो बोली जाती हैं, इसे कपलेट बोलते हैं। टू लाइन्स ऑफ पोएट्री विद रिदम, एक रिदम के साथ ये बोले जाते हैं, राइट। तो द पोएम एंड्स विद अ कपलेट के साथ वो खत्म हो रहा है। वही काउ हर्ड होता है, एक ऐसा इंसान जो काउ को हियर करता है, हर्ड करता है यानी कि सुनता है, यानी कि उसका ध्यान रखता है। तो काउ हर्ड ए पर्सन जो कि लुक्स आफ्टर द काउस, इसको बोलते हैं काउ हर्ड। और वही क्रेडिबल का मतलब होता है उस चीज से जो कि क्रेडिट करने के, विश्वास करने के लायक होता है, उसके एबल है। तो क्रेडिबल मतलब विश्वास करने के लायक, एबल टू विश्वास, एबल टू ट्रस्ट, ओके, विश्वसनीय जो होता है वो होता है क्रेडिबल। अगर आपकी बातें क्रेडिबल नहीं है यानी कि उसको विश्वास नहीं किया जा सकता है। और इनक्रेडिबल हम बोलते हैं वाओ, अविश्वसनीय, इतना खूबसूरत कि उसको विश्वास तक नहीं कर सकते अपने आंखों पे, ओके। और वही क्रेड्यूलस क्या होता है, क्रेड्यूलस वो इंसान होता है जो कि इजीली दूसरों पे विश्वास कर लेता है, और इजीली विश्वास कर लेता है तो ऐसे भोले भंडारी लोग को बोलते हैं क्रेड्यूलस। वो बहुत इजीली सबको सच मान लेते हैं, सब कोई के बात को बिलीव कर लेते हैं, ओके, और अक्सर इस कारण से इनको नुकसान हो जाता है। तो ऐसे लोग कैसे हैं, क्रेड्यूलस है। टू रेडी टू बिलीव मतलब एकदम तैयार ही बैठे हैं सब कोई को विश्वास करने के लिए। और वही क्रीड क्या होता है, जैसे कि पढ़ा होगा ना आपने पॉलिटी में, कास्ट, रिलीजन, क्रीड एंड कल्चर, ये वही वाला क्रीड है, यानी कि सेट ऑफ बिलीफ्स, एक विश्वास, एक सेट ऑफ विश्वास या फिर प्रिंसिपल्स यानी कि उसूल, ठीक है, आस्था या फिर मत, उसे बोलते हैं क्रीड। ये भी अगेन बना है क्रेडोस से, और क्रेडो का मतलब होता है विश्वास, जिससे बना है क्रेडिट, जिससे बना है क्रेडिबल, जिससे बना है क्रेड्यूलस, जो हम लाइन से देख रहे हैं ना, क्रेड क्रेड क्रेड, और इन सब का ओरिजिन होता है बिलीव यानी कि विश्वास से। तो क्रीड का मतलब हो गया सेट ऑफ बिलीफ या फिर प्रिंसिपल, जैसे कि फ्रीडम इज हिज पर्सनल क्रीड, वो सिर्फ फ्रीडम में विश्वास रखता है। और वही क्रेमेटोरियम क्या होता है, क्रेमेटोरियम एक ऐसा जगह है जहां पे लोगों को जलाया जाता है। जैसे हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू कल्चर में क्या होता है, लोगों को बर्न कर देते हैं, और वही दूसरे रिलीजन में, कई रिलीजन में वहां पे दफनाते हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, क्रेमेटोरियम, ठीक है। तो वहां पे क्रीमे यानी कि बर्न कर दिया जाता है, एक ऐसा जगह जहां पे बर्न करते हैं। तो द बॉडी वॉज टेकन टू द क्रेमेटोरियम, वहां पे शव को दफना दिया गया, जला दिया गया, ठीक है। तो ऐसा जगह, शमशान जिसको हम बोलते हैं, वो होता है क्रेमेटोरियम। और वही क्राइसिस का मतलब क्या होता है, क्राइसिस का मतलब एक मुसीबत वाला स्थिति, संकट वाला स्थिति, अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी या डेंजर, डेंजरस चीज को हम बोलते हैं क्राइसिस, ऐसे समय को। और भाई क्राइटेरियन क्या होता है, क्राइटेरियन एक स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट या मापदंड, ठीक है। ये जैसे कि जज कर रहा है ना, कि इन तीनों को जज कर रहा है कि इनमें सबसे अच्छा कौन है। अब ये किस बेसिस पे जज करेगा, किस मापदंड पे जज करेगा, पहला तो अपीयरेंस देखेगा, दूसरा टेस्ट देखेगा, और तीसरा टेक्सचर देखेगा। ये तीन मापदंड है जिसके बेसिस पे इसको रेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे मापदंड या फिर क्राइटेरिया को हम बोलते हैं, ठीक है, जो मीन्स ऑफ जजिंग की किस बात पे हम दूसरे को जज कर सकते हैं। और वही क्रिटिक से, अगेन क्रिटिकोस से बना है जज करना, यानी कि क्रिटिक कौन होते हैं, क्रिटिक वो लोग होते हैं जो दूसरों को जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि मूवी क्रिटिक्स कौन होते हैं, मूवी को बताते हैं कि मूवी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, तो वो कौन हो गए, क्रिटिक हो गए, वो लोग जज करने वाले लोग हो गए। और वही क्रोक, एक मेढक की आवाज को हम बोलते हैं, क्रोक इज द साउंड ऑफ मेढक और क्रो, ठीक है, इन दोनों की आवाज को क्या बोलते हैं, क्रोक कर रहे हैं, ये लोग क्रोक कर रहे हैं। जैसे कि फ्रॉग्स क्रोक्ड नियर द पॉन्ड, और वैसे द ओल्ड डोर सीम्ड टू क्रोक, यानी कि बहुत ही कर्कश सा, टरटराता हुआ या फिर गंदा सा आवाज निकालना, इसे बोलते हैं क्रोक। और भाई क्राउड तो आप जानते ही होंगे, क्राउड का मतलब भीड़ भाड़ वाला जगह, ठीक है, जहां पे लोग एक दूसरे को ऐसा लगता है ना कि प्रेस कर रहे हैं, कुचल रहे हैं, तो ये बना है क्रूडेंस है, जिसका मतलब होता है टू प्रेस या फिर क्रश, दबाना। तो क्राउड में अगेन लोग क्या हो जाते हैं, दबा हुआ फील महसूस करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जहां एक जगह पे जमा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्राउड। और नेक्स्ट है क्रम्बल करना, और क्रम्बल करने का मतलब होता है ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में किसी चीज को तोड़ देना, उसे बोलते हैं क्रम्बल करना। जैसे कि द बिस्किट बिगैन टू क्रम्बल, ये टूटना स्टार्ट हो गया, ये क्या हो गया, टूटना स्टार्ट हो गया। वैसे ही कॉन्फिडेंस क्रम्बल्ड आफ्टर फेलियर, उसका
फेलियर के बाद, निराशा के बाद क्या हो गया, उसका हार के बाद कॉन्फिडेंस बिल्कुल पूरी तरह से क्रम्बल हो गया, टूट गया। वही क्रूसेड का मतलब क्या होता है, धार्मिक युद्ध जो पहले के समय हुआ करती थी ना, दो धर्म के बीच में, ठीक है, एक विगरस कैंपेन फॉर द कॉज, किसी कॉज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने अभियान के लिए आप लड़ने जाते हो तो उसे बोलते हैं क्रूसेड, ठीक है। ये बना किससे है, क्रक्स से बना है, क्रक्स का मतलब क्रॉस। तो पहले क्रिश्चियंस और इस्लामिक के बीच में लड़ाई हुआ था, इस्लामिक पीपल के बीच में, तो वो क्या था, क्रूसेड था, ठीक है। तो क्रूसेड अ विगरस कैंपेन फॉर द क्रॉस, क्रॉस के लिए लड़ाई हुई थी, धर्म युद्ध थी। और वही नेक्स्ट है क्रस्टेड। और क्रस्ट अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं ना। तो वो क्रस्ट क्या होता है, सबसे बाहर वाला लेयर, ठीक है। तो वैसे ही क्रस्टा का मतलब होता है शेल, बाहर का लेयर। अगेन हार्ड आउटर कवरिंग, जो सख्त बाहर का कवरिंग होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो क्रस्टेड का मतलब हो गया कवर्ड विथ हार्ड आउटर लेयर, पपड़ी जमी हुई। तो जैसे कि ये क्रस्ट से जम गया है, ये हो गया इसके ऊपर जमा हुआ क्रस्ट है, ठीक है। धूल का भी क्रस्ट बन गया है इसके ऊपर। तो कवर, जो ऐसा कवर होगा उसे बोलेंगे क्रस्ट। जैसे द ब्रेड वॉज क्रस्टेड विद बटर, उससे उसको लेयर बना दिया गया। और वही क्रिप्टोग्राफ, जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी सुना होगा, तो क्रिप्टो करेंसी का ओरिजिन के बारे में किसी को नहीं पता है, वो क्रिप्टिक है। और क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपा हुआ। तो वैसे ही क्रिप्टोग्राफ यानी कि छुपे हुए चीजों को लिखना। अगेन कोड में चीजों को लिखना, कोडेड मैसेज। वैसे कूट लेख, छुपा छुपा करके लिखना, कोड में लिखना। जैसे कि व्हाट्सएप में होता है ना कि व्हाट्सएप इज योर मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड यानी कि सीक्रेट में लिखा गया है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता है। द स्पाई सेंट अ क्रिप्टोग्राफ, यानी कि कैसा मैसेज भेजे, क्रिप्टिक मैसेज भेजे, यानी कि हिडन मैसेज भेजे। वैसे एक्सपर्ट्स डीकोडेड द क्रिप्टोग्राफ, वो लोग क्रिप्टोग्राफ को डीकोड कर दिए, उसका कोडिंग निकाल दिए। और इस विद्या को बोलेंगे, इस आर्ट को बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफ हो गया कोडेड मैसेज, और क्रिप्टोग्राफी का मतलब हो गया उसके कला को बोलेंगे, उस आर्ट को बोलेंगे, ठीक है। एक बार पूरा रिवीजन करते हुए हम चलते हैं कि अभी तक हमने कहां देखा, कॉस्मोग्राफी तक देखा था। उसके आगे कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि एक ऐसा इंसान जो विश्व का नागरिक होता है, हर जगह रहने वाला, ठीक है, बहुसांस्कृतिक जगह को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। और वैसे काउंटरफीट का मतलब क्या था, नकली, फेक, इमिटेटेड। और कपलेट का मतलब दो पंक्तियां जो कि रिदम में रहती है, एक जैसे साउंड करती है, ओके। और वही काउवर्ड, एक ऐसा इंसान जो काउ का ध्यान रखता है। क्रेडिबल यानी कि विश्वास करने लायक, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय होता है। और क्रेड्यूलस वो इंसान जो इजीली दूसरे पे विश्वास कर लेता है। और क्रीड का मतलब सेट ऑफ बिलीफ, आपका विश्वास जिसपे आप विश्वास करते हो, ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स, आस्था भी हो सकता है। और क्रिमेटोरियम एक ऐसा जगह जहां पे लोगों को दफनाया जलाया जाता है, शमशान बेसिकली। और क्राइसिस एक डिफिकल्ट टाइम को बोलते हैं। और क्राइटेरियन यानी कि मापदंड जिसके आधार पर लोगों को या फिर चीजों को रेट किया जाता है। और वही क्रिटिक आलोचना करने वाले को बोलते हैं क्रिटिक। और क्रोक मेढक की आवाज को बोलते हैं क्राउड, यानी कि भीड़ भाड़ वाला जगह जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। क्राउड हो गया, भीड़ हो गया। और क्रम्बल का मतलब छोटे छोटे पीसेस में उसको बना देना, चकनाचूर कर देना, बिखेर देना। और क्रूसेड यानी कि धर्म के युद्ध को बोलते हैं। और वही क्रस्टेड, क्रस्ट यानी कि आउटर लेयर का, ओके। और क्रिप्टोग्राफ यानी कि कोडेड मैसेज। और क्रिप्टोग्राफी उसके अध्ययन, उसके कला, उसके आर्ट को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है क्विजीन। और क्विजीन का मतलब होता है स्टाइल ऑफ कुकिंग, बनाने का तरीका। जैसे कि इंडियन क्विजीन अलग है, चाइनीज क्विजीन अलग है, इटालियन क्विजीन अलग है, यानी कि खाने बनाने का तरीका, ठीक है। पाक शैली यानी कि खाने को पकाने का तरीका। जैसे कि इंडियन क्विजीन इज फेमस वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियसली इंडियन क्विजीन फेमस है। वैसे शी लव्स इटालियन क्विजीन और द रेस्टोरेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्विजीन। नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल। और कल्पेबल का मतलब होता है जो चीज या इंसान जो ब्लेम करने के लायक होता है उसे बोलते हैं कल्पेबल, दोषी। दोषी अगेन इसके ऊपर आप दोष कर सकते हो और वो डिजर्व करता है ब्लेम करना, वो होता है कल्पेबल। जैसे कि कल्पा फॉल्ट, गिल्ट और ब्लेम, और एबल कल्प के लायक। और कल्चर का मतलब होता है, कल्चर तो आप जानते होंगे, जो परंपरा, संस्कृति, जो संस्कृति होती है, जैसे इंडियन कल्चर हमारा ये कल्चर है, राइट। तो कल्चर हो गया संस्कृति, कस्टम, बिलीफ। एक सोसाइटी का जो बिलीफ और कस्टम होता है उसे बोलते हैं कल्चर। और वही क्यूरेटर कौन होते हैं, क्यूरेटर का मतलब ध्यान रखने वाले। जैसे ये म्यूजियम क्यूरेटर कौन है, ये म्यूजियम का पेंटिंग्स का और पूरे के पूरे म्यूजियम का ध्यान रखते हैं। वैसे ही क्रिकेट में पिच क्यूरेटर होता है, वो पिच का ध्यान रखता है कि अच्छे से बनाया गया है कि नहीं। तो पर्सन जो कि इंचार्ज रहता है म्यूजियम के कलेक्शन के, वो होता है क्यूरेटर। और वही कर्फ्यू में क्या होता है, जब कर्फ्यू लगा दी जाती है तो लोगों का मूवमेंट रोक दिया जाता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कर्फ्यू का मतलब रेगुलेशन रिक्वायरिंग पीपल टू स्टे इंडोर, वो चाहते हैं कि लोग अंदर ही रहें, उसे बोलते हैं कर्फ्यू। और क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, बोलते हैं ना आप में बहुत जिज्ञासा है, कुछ जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है, ये वही हो गया जिज्ञासा, उत्सुकता। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न, चीजों को समझने की, जानने की उत्सुकता को बोलते हैं क्यूरियोसिटी।
और भाई करेंसी, करेंसी तो आप जानते होंगे, मुद्रा यानी कि पैसे, करेंसी मुद्रा। ओके, और भाई चेज, कर्ज करना, किसी को श्राप देना को बोलते हैं कर्ज करना। इसको हमने वर्ड पार मेडिजी में देखा है मैलेडिक्शन, श्राप देना, और इसका उल्टा होता है आशीर्वाद देना यानी कि बेनेडिक्शन। ओके, तो विश ऑफ हार्म और बैड लक, किसी के लिए आप ऐसा श्राप देते हो कि तुम्हारे साथ बुरा हो, वो होता है कर्ज करना। और भाई सिनिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि डाउट करता है, सिनिक रहता है, वो हमेशा दूसरों पे डाउट करता है, शक करता है। तो निंदक या फिर संशयवादी, दूसरे पे डाउट करने वाला होता है इंसान सिनिक। जैसे कि ही सिनिक अबाउट पॉलिटिक्स, उसको पॉलिटिक्स में वो थोड़ा सा ना रुचि कम रखता है, हमेशा उसको संदेह की नजर से देखता है। तो संशयवादी, संदेह की नजर से देखना। और भाई साइनोफोबिया, साइनो का मतलब होता है डॉग, फोबिया हमने ऑलरेडी देखा था ना, डर के रिलेटेड था। ठीक है, तो फोबिया किसका है इनको, डॉग का, साइनो का डर है इनको, साइनोफोबिया हो गया। और डॉग से लव करने वाले क्या होते हैं, साइनोफाइल होते हैं लोग। ठीक है, डॉग से लव करते हैं, फिल जोड़ देंगे उसके साथ, फिल का मतलब लव। और नेक्स्ट है साइनोश्योर, और साइनोश्योर एक ऐसा इंसान जो कि बहुत अट्रैक्टिव होता है, हैंडसम होता है, आकर्षण का केंद्र, ठीक है, जो खींचता है अपने तरफ लोगों को, वो होता है साइनोश्योर। और वही साइफर का मतलब अगेन जैसे हमने क्रिप्टो देखा था वैसे साइफर, और साइफर का मतलब भी होता है सीक्रेट कोड या फिर जीरो। ठीक है, ये बना है अरेबिक सिफर से, जिसका मतलब होता है शून्य, जिसको हर कोई नहीं समझ सकता है। तो साइफर करना एक ऐसा कोड को बोलते हैं। द मैसेज वॉज रिटन इन साइफर, यानी कि कोड में लिखा गया था, सीक्रेटली लिखा गया था। ठीक है, तो जैसे क्रिप्टिक था वैसे साइफर भी हो गया। और वहीं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, आपने बायो में पढ़ा होगा। और साइटोस, काइटोस से बना है, जिसका मतलब होता है सेल। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स को बोलते हैं साइटोस, और उसके स्टडी को साइटोलॉजी। और डेयर डेविल, ऐसा इंसान जो कि बहुत डेयरिंग होता है, खतरनाक खतरनाक स्टंट करता है, डेयरिंग, खतरनाक जोखिम उठाने वाला डेयर डेविल होता है वो। और वही डेड लॉक का मतलब जब एक ताला आपका डेड हो जाए, यानी कि वो ना खुल रहा है ना टूट रहा है, तो क्या हो गया, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, ना आप घर में के अंदर बाहर जा पाओगे, ना अंदर की चीजों को बाहर निकाल पाओगे। तो डेडलॉक ऐसी स्थिति को बोलते हैं जब चीजें रुक जाती हैं, प्रोग्रेस होना मुश्किल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं डेडलॉक, अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। जैसे कि जड़ स्थिति, गतिरोध स्थिति, वहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, डेड लॉक हो गया। और डेफ पहले इंसान को बोलते हैं, ये तो पता होगा। और डिकेड यानी कि दशक, डेका से बना है, डेका का मतलब होता है 10, डिकेड हो गया। और डी कोडिंग यानी कि कोड को आप डी कोड कर दोगे, उसको क्लियर कर दोगे, आप उसको समझ जाओगे। कूट भाषा को समझना, अंडरस्टैंड करना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोड इनटू रीडेबल फॉर्म, जिसको आप समझ पाओ उसे बोलते हैं डी कोड करना। और वही डिफेमेशन, देखो फेम का मतलब क्या होता है, फेम का मतलब होता है जब आपको लोग जानते हैं तो आपके पास फेम आता है, आप फेमस हो जाते हो। तो फेम का मतलब होता है रेपुटेशन या फिर पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय। तो जब आपको कोई डिफेम कर देता है तो आपके रेपुटेशन को डाउन कर देता है, तो उसको बोलते हैं डेफेमेशन, उस काम को बोलेंगे डेफेमेशन। और डिफेम करना उस क्रिया को बोलेंगे। ठीक है, मान हानि करना, किसी के मान को हानि करना, तो डिफेम हो गया क्रिया और डिफेमेशन हो गया उसका नाउन। और वही डिफेंड करना यानी कि अपने आप की रक्षा करना, तो प्रोटेक्ट करना। और अटैक करना मतलब किसी के ऊपर अटैक करना, आप उसके ऊपर हमला कर रहे हो। और वही डिफेंड करना मतलब अपनी खुद की रक्षा करना, उसको बोलते हैं डिफेंड करना। वही डिफायंस का मतलब होता है किसी पावरफुल बॉडी, किसी अथॉरिटी की अगेंस्ट जानना। ठीक है, उसकी अवज्ञा करना, उसका विरोध करना। तो डिफाई का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट में जाना, DEFY। और वही डिफायंस उसका नाउन हो गया, मतलब अगेन ओपन रेजिस्टेंस, किसी के सरकार पावरफुल चीजों के अगेंस्ट आप रेजिस्ट कर रहे हो और डिसओबीडियंस कर रहे हो, उसकी बात को नहीं मान रहे हो। जैसे RRR में ये भीम क्या करता है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ डिफायंस करता है, उसका विरोध कर देता है, उसकी बात को नहीं मानता और इनफैक्ट सजा भुगतने के लिए भी तैयार होता है। तो डिस का मतलब अवे और फिडस का मतलब फेथ, उसके फेथ में, उसमें विश्वास आप नहीं करते हो, इसलिए आप डिफाई कर रहे हो। और वही डेफिशिएंसी की मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी हो जाना, शॉर्टेज होना, लैक करोगे। जैसे कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। और वही डेलीगेट का मतलब होता है चीजों को सौंपना किसी के ऊपर। डी का मतलब अवे और लीगर का मतलब सेंड विथ ऑफिशियल कमीशन, भेजना किसी चीज को लीगली। ठीक है, तो आप क्या करते हो, टास्क को डेलीगेट करते हो, यानी कि दूसरे को आप टास्क दे रहे हो, टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, दूसरों को काम सौंप रहे हो, उसको बोलते हैं डेलीगेट करना, डेलीगेट करना। ओके, तो ये था डेलीगेट। और इस तरह से हमने कर लिए हैं पूरे अपने 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।